इस लेक्चर का टॉपिक है एग्जैक्ट इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस 2.4। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंशियल ऑफ अ फंक्शन क्या होता है। यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। एफ एक फंक्शन है टू वेरिएबल्स का, इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स विद कॉन्टिन्यूअस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसके जो फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और वाई, ये कॉन्टिन्यूअस होंगे। कॉन्टिन्यूअस मतलब कि लिमिट की वैल्यू जो है, और किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी होती है कि उसकी पॉइंट की लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू इक्वल हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस है। और इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस तब होगा जब तमाम पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूस हो और उसके एंड पॉइंट्स पे भी कॉन्टिन्यूस हो। तो हमारे पास z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई एक टू वेरिएबल्स का फंक्शन है जो कि जिसके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स रीजन आर में कॉन्टिन्यूस है ऑफ द एक्स वाई प्लेन। देन इट्स डिफरेंशियल इज, तो इसका डिफरेंशियल जो होगा वो होगा dz इज इक्वल टू पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई। तो अगर हम एक फंक्शन ले लें एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी, सी यहाँ पे कांस्टेंट है, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स वाई की जगह पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई, और सी का जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। ये डेफिनेशन हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करने में हेल्प करेगी। A differential expression mxy dx plus nxy dy is an exact differential in a region R of the xy plane if it corresponds to the differential of some function f of xy defined in R. A first order differential equation of the form this is said to be an exact equation if the expression on the left hand side is an exact differential. इसको exact differential equation कहते हैं जब ये जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो इक्वेशन है ये असल में किसी फंक्शन का डिफरेंशियल हो, तो फिर हम इसे कहेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे कि हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसलिए एग्जैक्ट है कि इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड पे है फंक्शन जो लिया हुआ है ये असल में इस फंक्शन का 1/3 एक्स क्यूब वाई क्यूब का डिफरेंशियल है। आप इसको डिफरेंशिएट करके देख लें, आपके पास ये आ जाएगा। पहले आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर लें तो आपके पास आ जाएगा 3/3 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब डी एक्स, और फिर विथ रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो प्लस 3/3 एक्स क्यूब वाई स्क्वेयर डी वाई। तो इस वजह से ये इस फंक्शन का डिफरेंशियल है, तो इसलिए ये एग्जैक्ट इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास। अब हमारे पास है क्राइटेरिया फॉर एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमारे पास एम एक्स वाई और एन एक्स वाई जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। लेट एम एक्स वाई एंड एन एक्स वाई बी कॉन्टिन्यूस एंड हैव कॉन्टिन्यूस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव इन अ रेक्टेंगुलर रीजन आर। फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव मतलब क्या, विद रिस्पेक्ट टू एक्स भी और विद रिस्पेक्ट टू वाई भी, क्योंकि ये दोनों एक्स वाई के फंक्शंस हैं, तो इनके फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो हैं वो कॉन्टिन्यूस होने चाहिए किसी रेक्टेंगुलर रीजन आर में, और ये उस रेक्टेंगुलर रीजन की आपको लेंथ और विड्थ दी हुई है। देन आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन दैट this be an exact differential is partial m over partial y is equal to partial n over x। अगर ये m को विद रिस्पेक्ट टू y और n को विद रिस्पेक्ट टू x पार्शली डिफरेंशिएट करें तो ये इक्वल आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखिए हमने अपने डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरीके से लिखा है, और अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो फिर ये पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स डी एक्स प्लस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई डी वाई की इक्वल होगी। अगर ये किसी फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई का डिफरेंशियल है तो फिर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एम एक्स वाई जो है पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स के इक्वल है और एन एक्स वाई पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वाई के इक्वल है, अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो। और अगर मैं m को विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शली डिफरेंशिएट करूँ तो मेरे पास आ जाता है पार्शियल, और इसकी वैल्यू पुट कर दूँ तो पार्शियल स्क्वायर एफ ओवर पार्शियल
वाई पार्शल एक्स आता है। और अगर ये फर्स्ट पार्शल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो तो हम इसको पार्शल स्क्वायर एफ पार्शल एक्स पार्शल वाई भी लिख सकते हैं। और ये जो है आपके पास पार्शल एफ और पार्शल वाई जो है ये एन के बराबर है, तो ये आपके पास हो गया पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स। तो यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन आई है कि अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब हमारे पास अगर हमें पता चल गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दी हुई होगी, अगर नहीं भी दी है तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लें। यहाँ इस तरह लिखने से आपको क्या पता चलेगा कि डी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो असल में एम एक्स वाई है और डी वाई का जो कोफिशिएंट है वो एन एक्स वाई है। फिर हम इसे कहेंगे, क्योंकि हम ने सपोज किया कि ये डिफरेंट किसी फंक्शन एफ का डिफरेंशियल है, तो फिर यहाँ पे आपके पास उस फंक्शन का कंपेयर जो हम करते हैं पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स आ जाता है और पार्शल वाई ओवर पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई आ जाता है। तो इस तरह एम एक्स वाई जो है आपके पास इक्वल हो गया पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स के। अब हमने क्या करना है, हमने इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम क्योंकि ये तो एक्स वाई का फंक्शन है, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो आएगा वो वाई का फंक्शन होगा। क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो इंटीग्रेट नहीं कर रहे, तो वाई भी यहाँ पे आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास एफ एक्स वाई हो गया और ये आपके पास इंटीग्रल साइन में हो गया और फिर साथ आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया, क्योंकि कोई भी वाई का आर्बिट्री फंक्शन है। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको विथ रिस्पेक्ट टू वाई पार्शली डिफरेंशिएट करें ताकि हम इसको एन से कंपेयर कर सकें, क्योंकि हमने इस इक्वेशन में कहा है कि पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई एन एक्स वाई के इक्वल होता है। तो पार्शल एफ ओवर पार्शल इसको इस इक्वेशन को इक्वेशन 5 को जब हमने पार्शली डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई तो हमारे पास इसके साथ पार्शल बाई पार्शल वाई आ जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्योंकि ये वाई का फंक्शन है। अब पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई किसके इक्वल है, एन एक्स वाई के इक्वल है। तो यहाँ हमने एन एक्स वाई की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से हम जी डैश वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, एन एक्स वाई माइनस दिस। फाइनली अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास जी वाई की वैल्यू आ जाएगी। फाइनली इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड सब्स्टिट्यूट द रिजल्टेंट 5। तो जी वाई की वैल्यू आ जाएगी, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो आपके पास ये फंक्शन आ गया एफ ऑफ एक्स वाई। तो ये फंक्शन आपके पास आ गया और चूंकि ये आपके पास हमने कहा कि ये वो फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल जो है वो इसके इक्वल है, तो इक्वल टू 0। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। तो द इम्प्लिसिट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। अब हम एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमारे पास प्रॉब्लम 1 से 24 में आपने फाइंड करना है डिटरमिन वेदर द, ये एक्सरसाइज 2.4 है। डिटरमिन वेदर द गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, इफ इट इज एग्जैक्ट सॉल्व इट। ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको गिवन है। सबसे पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, डी वाई को जो है पूरी इक्वेशन से मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो मेरे पास डी वाई यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास 0 हो जाएगा। तो अब ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। ये आपके पास डी एक्स का कोफिशिएंट एम एक्स वाई है और डी वाई का कोफिशिएंट एन एक्स वाई है। ये मैंने कह दिया ये एम एक्स वाई हो गया, ये आपके पास एन एक्स वाई हो गया। अब हमने क्या करना होता है, हमने एम एक्स वाई को विद रिस्पेक्ट पार्शली डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इसकी ये भी निशानी है कि ये एम एक्स वाई डी एक्स के साथ है, तो इसके अपोजिट वेरिएबल के साथ आपने इसको डिफरेंशिएट करना है, ये जस्ट याद रखने के लिए। तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, पार्शली डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो इसमें सिर्फ आपके पास y की टर्म है, एक्स स्क्वायर आपके पास कोफिशिएंट रहेगा और 3y स्क्वायर आ जाएगा इसका, और ये जो है सारी x की टर्म है तो ये 0 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, n को जो है हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब n को विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 3x स्क्वायर आ जाएगा y स्क्वायर, तो यही चीज़ आ जाएगी। तो ये दोनों इक्वल आ गए, एम वाई आपके पास इक्वल हो गया एन एक्स के। तो इसका मतलब है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये एग्जैक्ट है। जब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स वाई सच दैट
एफ ऑफ एक्स एफ एक्स, यहाँ पे इसका मतलब है कि आप पार्शली डिफ्रेंशिएट करें इसको, इस सबस्क्रिप्ट का ये मतलब है पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स। तो पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स आपका एम हो जाएगा और पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई आपका एन हो जाएगा, अगर हम इसको कंपेयर करें फंक्शन की डिफरेंशियल से। तो ये जो हमने कहा था कि आपके पास एक फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, एक आपके पास फंक्शन एग्जिस्ट कर जाता है जिसका ये डिफरेंशियल होगा, तो हम उस फंक्शन की डिफरेंशियल को किस तरह लिखते हैं, पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स डी एक्स प्लस पार्शल एफ ओवर पार्शल वाई डी वाई। अब आप देख सकते हैं, आप इसको कंपेयर करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो आपके पास m है वो असल में पार्शल एफ ओवर पार्शल एक्स है जो मैंने यहाँ पे लिखा, और आपके पास जो n है वो असल में पार्शल एफ ओवर पार्शल y है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। पार्शल एफ ओवर पार्शल y को मैंने इस तरह लिख दिया। तो अब हमारे पास एफ एक्स है, तो हम मुझे f फाइंड करना है, फंक्शन को फाइंड करना है। तो मैं इसको, अब आप दोनों में से किसी को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन ये जो सेकंड इक्वेशन है ये थोड़ी इजी है तो हम इसको ले लेते हैं। मतलब आप इसको भी ले सकते हैं, इक्वेशन 1 को भी ले सकते हैं और इक्वेशन 2 को भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 को ले लिया क्योंकि ये ईजी थी, इसमें टर्म्स कम थे। अब ये विथ रिस्पेक्ट, ये पार्शल एफ और पार्शल वाई है, तो इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और अगर आप ये वाली लेते हैं तो ये पार्शल एफ और पार्शल एक्स है, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने इक्वेशन 2 ले ली और हमने इसको इंटीग्रेट किया विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स क्यूब, और वाई स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा वाई क्यूब ओवर 3। और साथ चूँकि हम विद रिस्पेक्ट टू वाई इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो साथ हमारे इसके साथ हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा जो असल में एच एक्स का फंक्शन होगा, तो हमने उसे एच एक्स कह दिया। अब हमने इसको कंपेयर करना है इस वाली इक्वेशन के साथ, तो इसलिए हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट करें। तो इसको जब हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वेयर और बाकी ये सारे कोफिशिएंट रहेंगे वाई क्यूब ओवर 3। तो आपके पास ये आ गया, और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट किया तो ये एच प्राइम एक्स आ गया। अब एफ ऑफ एक्स किस, पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स किसके बराबर होता है, ये एम एक्स वाई के बराबर होता है, तो इसकी हमने यहाँ वैल्यू पुट कर दी। अब इन दोनों कंपेयर करें तो एच प्राइम एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 ओवर 1 + 9x स्क्वेयर। अब इसको ख़त्म करने के लिए एच एक्स असल में मैंने फाइंड करना है ताकि मैं इस इक्वेशन 3 में पुट कर सकूं, तो मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये आपके पास 1 + 3x होल स्क्वायर है, तो ये आपके पास बनता है, और यहाँ साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, और ये आपके पास बन जाएगा 1/3 tan इनवर्स 3x। अब आपने ये एच एक्स की वैल्यू ये इक्वेशन नंबर 3 में पुट करनी है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ एच एक्स की मैंने वैल्यू पुट कर दी। अब जनरल सोल्यूशन आपका क्या था, एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी है, तो एफ ऑफ एक्स वाई की मैंने वैल्यू पुट की इज इक्वल टू सी, ये आपके पास हो गया। और अगर आप 3 को ख़त्म करना चाहते हैं तो 3 को कॉमन लेकर यहाँ से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये 3c हो जाएगा। तो ये आपके पास, इसको आप c1 कह दें 3c को, तो ये आपके पास इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। यहाँ पे मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि फ़र्ज़ करें अगर आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दी जाती है, मतलब कि डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ आपको एक कंडीशन दी जाती है, तो ये जो आपके पास जनरल सोल्यूशन आ गया है, फिर उसमें आपने एक्स और वाई की वैल्यू पुट करनी है, उससे आपके पास इस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और आपने इस सोल्यूशन में पुट कर देना है। तो इस तरीके से इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब प्रॉब्लम्स हैं 31 से 34, फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। आपको यहाँ एक अननोन दे दिया है k, इसकी आप वैल्यू फाइंड करें कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एग्जैक्ट बन जाए।
अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है और हमें पता है कि dx का जो कोफिशिएंट होता है वो mx y होता है और जो dy का कोफिशिएंट होता है वो nx y होता है। तो ये हमने लिख लिए। अब हमारे पास जो nx, इसको n को जब हम पार्शली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3y² प्लस 20 इंटू 2x वाई क्यूब वैसे ही रहेगा क्योंकि हम पार्शली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये आपके पास ये आ गया। अब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ये इक्वल होना चाहिए पार्शियल m ओवर पार्शियल y के। तो पार्शियल m ओवर पार्शियल y अगर आप करें तो आपके पास हो जाएगा, ये आपके पास m है तो ये आपके पास हो जाएगा 3y², यहाँ से आपके पास आ जाएगा 4kxy³ और ये क्योंकि इसमें कोई भी y नहीं है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वल हो गए, एग्जैक्ट इक्वेशन में ये दोनों इक्वल होते हैं। अब आप इन दोनों का कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा यहाँ 40xy³ है, यहाँ पे 4kxy³ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि k की वैल्यू 10 है। ठीक है, इस तरीके से आप बाकी भी क्वेश्चंस कर लें। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 35। डिटरमिन अ फंक्शन m of xy so that the following differential equation is exact। यहाँ पे mxy आपको गिवन नहीं है और nxy गिवन है और आपने mxy की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये, और हमने कंसिडर करना है कि ये एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो nxy हमारे पास गिवन है, वो हमने लिख लिया। फिर nxy क्योंकि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है इसलिए हमने ये my इज इक्वल टू nx ये इक्वल लेकर हमने चलना है। तो फिर हम क्या करते हैं उसके बाद हम पार्शियल f ओवर पार्शियल y फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमारे पास पार्शियल f ओवर पार्शियल x होता है अगर इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करे, और ये पार्शियल f ओवर पार्शियल y होता है। तो nxy हमारे पास fy हो जाएगा, पार्शियल f ओवर पार्शियल y। ये आपके पास हो गया। अब हमें f फाइंड करना है तो हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू y। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y तो x हमारे पास कोफिशिएंट है और e⁻xy को हमने इंटीग्रेट किया तो ये आपके पास आ जाएगा e⁻xy डिवाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ पावर, जो कि आपके पास आ जाएगी x। तो आपके पास e⁻xi आ गया सिंप्लीफाई करके। यहाँ पे भी आप इंटीग्रेट करें तो 2x कोफिशिएंट है और y²/2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आ जाएगा। इसको अगर आप x को ऊपर ले जाएं तो आपके पास x इनवर्स हो जाएगा। तो बेशक नीचे 1/x ही रहने दें, हमने तो विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। तो ये आपके पास 1 है असल में, तो आपके पास ये तो कोफिशिएंट 1/x, तो आपके पास y आ जाएगा और फिर साथ hx आ जाएगा क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें तो x जो है वो फंक्शन ऑफ x जो है वो आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का काम करेगा यहाँ पे। फिर अब हमें क्या करना है, f ऑफ x आ गया। अब मैंने इसको कंपेयर करना है mxy के साथ, तो हम इसलिए इसको डिफरेंशिएट करें, पार्शली डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसको पार्शली डिफरेंशिएट करती हूँ विद रिस्पेक्ट टू x तो मेरे पास आ जाएगा e⁻xy और फिर xy का डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास y बच जाएगा। यहाँ पे भी आपने विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो y² आ जाएगा। यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो x को आप ऊपर ले जाएं, x इनवर्स हो जाएगा। तो y कोफिशिएंट है वैसे ही लिखा जाएगा और इस पे पावर रूल लगाएंगे तो -x -2 हो जाएगा और इसको विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो x प्राइम हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है mxy के इक्वल बनता है। तो हम इसको सपोज करते हैं h'(x) 0 है तो हम mxy को ये सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हम कहते हैं कि mxy हमारा ये आ रहा है। तो ये आप कंफर्म भी कर सकते हैं। कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि mxy ये है, ये आपके पास fy आपके पास आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप n, ये आपके पास n है, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करें और इस m को विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करें तो ये इक्वल आ जाएंगे। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि ये m की वैल्यू यही आती है। बाज़ वक़्त आपको डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं दी जाती, लेकिन हम अगर उससे किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एग्जैक्ट बन जाती है। तो ऐसे फंक्शन को हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इट इज़ समटाइम्स पॉसिबल टू ट्रांसफॉर्म अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इनटू एन एग्जैक्ट इक्वेशन बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, ये एक्स वाई का कोई भी फंक्शन है आपके पास। अब इन प्रॉब्लम्स को आपने सॉल्व करना है द गिवन इक्वेशन बाय वेरीफाइंग दैट द इंडिकेटेड फंक्शन इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
आपने देखना है कि ये जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है और फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी है और ये म्यू एक्स वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको एक्स वाई दिया हुआ है। तो हम इसको आप चेक भी कर सकते हैं, अगर इसको मैं एम एक्स वाई लूँ और इसको मैं एन एक्स वाई लूँ तो क्या ये पार्शल एम ओवर पार्शल वाई इक्वल आ रहा है पार्शल एन ओवर पार्शल एक्स के? इस केस में इक्वल नहीं आता। तो हमें गिवन है इंटीग्रेटिंग फैक्टर गिवन है, तो हम ये इस इक्वेशन को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैंने हर टर्म के साथ एक्स वाई मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी, तो आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब आप चेक कर सकते हैं कि क्या ये एग्जैक्ट बनी है कि नहीं बनी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ये आपका डी एक्स का कोफिशिएंट एम एक्स वाई है और ये जो डी वाई का कोफिशिएंट है ये एन एक्स वाई है। ठीक है, अब इसको m को विथ रिस्पेक्ट टू y हमने डिफरेंशिएट किया, पार्शली डिफरेंशिएट किया, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ ये एक सारा कोफिशिएंट है और ये आपके पास 2y आ जाएगा और ये भी x का है साइन x, तो ये ऐसे ही रहेगा क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू y हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी 2x वैसे ही रहेगा, इसका 2y हो जाएगा और ये cos x वैसे ही रहेगा। इसी तरीके से n को हम विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शली डिफरेंशिएट कर तो मेरे पास आ जाता है 4x 4x बाई cos x आ जाता है। और फिर इसके बाद cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x² y वैसे लिखा और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x हो जाएगा। तो ये पूरा फंक्शन आपके पास nx का भी आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका क्या मतलब हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन f ऑफ x y सच दैट पार्शियल f ओवर पार्शियल x इज इक्वल टू m एंड पार्शियल f ओवर पार्शियल y इज इक्वल टू n। ठीक, ये m और m थे, m और m हमारे पास थे। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है वो सिंपल है, तो हम उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। यहाँ पे भी इक्वेशन 2 सिंपल है, तो मैंने इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट किया। तो विद रिस्पेक्ट टू y जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास कोफिशिएंट हो जाएगा 2x² cos x, और y को इंटीग्रेट करें तो y² बाई 2 आ जाएगा और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन x का फंक्शन आ जाएगा कोई, जिसको मैंने hx कह दिया। अब इसको m से कंपेयर करने के लिए हम इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, पार्शली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो हम पार्शली डिफ्रेंशिएट करें तो ये 2x हो जाएगा, y² cos x होगा, फिर माइनस x² y² को ऐसे रहने देंगे, cos x का sin x हो जाएगा और ये h प्राइम x आ जाएगा। अब ये f ऑफ x है, यहाँ पे भी आपके पास f ऑफ x मौजूद है, इसके साथ इसको कंपेयर करें तो आपको पता चलेगा कि h प्राइम x तो 0 आ रहा है। तो इसका मतलब है अगर मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करूँ तो एच एक्स आपके पास कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो 3 एम्प्लाइज f आपके पास दिस प्लस c आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास वो आ गया और फंक्शन। तो आपके पास सोल्यूशन f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी भी होता है और f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 भी सोल्यूशन होता है। 0 इस सेंस में भी आप ले सकते हैं कि अगर आप इसको c1 कह देते हैं और यहाँ पे f ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू c लिखते हैं तो c1 इधर आ जाएगा, तो c माइनस c1 ये भी एक कांस्टेंट ही होगा, c2 आप इसको कह दें तो, या इसको इधर ले जाएं तो आपके पास मतलब जनरल फॉर्म आपके पास इसी तरह की आएगी, x² y² cos x आ जाएगा और साथ एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म हुई।